हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान दीवाने क्लासेस। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का एक्टिव और पैसिव कैसे बनाते हैं, आज की इस वीडियो में बात होगी। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि एक्टिव पैसिव बनाने से पहले हमें स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर जो होता है वो आप लोग को मालूम है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये हो गया एक्टिव फॉर्म इसका। लेकिन जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहले कर देंगे, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज एम आर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई का यूज़ होगा, फिर सब्जेक्ट लग जाएगा। ये हो गया पैसिव बन जाएगा। एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को कर देंगे सब्जेक्ट की जगह पर, सब्जेक्ट को कर देंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर, बाकी बीच में हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और बाय लगेगा। ये जितना भी पैसिव वॉइस होता है, यानी कि जितना भी हम किसी भी टेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि पहला एग्जाम्पल है कि ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो ये हमारा ही जो है वो सब्जेक्ट है और राइट्स जो है ये वर्ब है। वर्ब में एस लगा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन है, और प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब में एस है, यस लगता है। और उसके बाद ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले कर देंगे, तो हो जाएगा ए लेटर पहले, और उसके बाद जो ए लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर इज लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या है, जो हमारा वर्ब है राइट, राइट जब हमारा पैसिव वॉइस का बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो बन जाएगा रिटेन। उसके बाद बाई का यूज़ करके ही को जब हम लोग लाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, तो बन जाएगा हिम। तो हमारा पैसिव बन जाएगा ए लेटर इज रिटन बाय हिम। अगला एग्जांपल है कि सी सिंग्स अ सॉन्ग, सी सिंग्स अ सॉन्ग, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। इसको हम जब पैसिव बनाएंगे तो सॉन्ग जो है हमारा वो ऑब्जेक्ट है, ए सॉन्ग, तो इसको कर देंगे पहले ए सॉन्ग। उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। क्यों लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक वचन है, इसलिए इज लगेगा। उसके बाद क्या करेंगे, सिंग जो है हमारा ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब इसको हम पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, संग बन जाएगा। उसके बाद बाई का यूज़ करके जब सी हमारा आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, तो ये बन जाएगा ए सॉन्ग इज संग बाई हर। अगला एग्जाम्पल है कि यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, हमारा क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है, आएगा हमारा जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कर देंगे तो क्रिकेट बन जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, और प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, तो बन जाएगा प्लेड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई का यूज़ करेंगे, बाई, और उसके बाद यू जो है हमारा सब्जेक्ट है। जब ये आएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर तो यू का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो यू ही होता है। अगला एग्जांपल है कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। जब इसको पैसिव बनाएंगे तो स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है तो स्कूल को पहले कर देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज। उसके बाद क्या करेंगे, गो हमारा वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म लगेगी गॉन। फिर उसके बाद बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, तो बन जाएगा स्कूल इज गॉन बाय मी। अगला एग्जांपल है वी कुक फूड, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, आएगा हमारा पहले फूड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे इज। कुक हमारा क्या है, वर्ब है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुकड। उसके बाद बाई लगा देंगे, और वी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो अस होता है, तो ये बन जाएगा फूड इज कुकड बाय अस। तो ये था प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सिंपल तरीके से एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग जो सहायक क्रिया होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसको बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ये आप लोग को पहले ही पता है। लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें उसका जो वो स्ट्रक्चर है वो याद रखना पड़ता है कि हमें उसके अकॉर्डिंग हम लोग पैसिव वॉइस बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट कर देते हैं पहले, उसके बाद इज एम आर लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगा के उसके बाद सब्जेक्ट लगा देते हैं। और ये ध्यान देना होता है कि यहाँ पर जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है जब वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है तो वो किस तरह से बदल जाता है। जैसे कि अगर आई का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो मी होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद होगा तभी पैसिव वॉइस बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। उसके बाद ही का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर होता है, और यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू होता है, वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है। ये सारी बातें याद रहेंगी ऑब्जेक्टिव फॉर्म, तभी आप लोग पैसिव वॉइस बना पाएंगे। और ये याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा।
इस वीडियो में मैंने बात किया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।